गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का क्लासेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की इस क्लास से आपको 5 से 10 नंबर आने की गारंटी है, बिल्कुल आने की गारंटी है, क्योंकि आज का चैप्टर जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का चैप्टर है लाइट चैप्टर। इसमें जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जितना भी वीवीआई है जो बार बार पूछा जाता है, वो सभी क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। तो एक एक करके चलिए देखते हैं। आप लोग जो है ना 20 क्वेश्चन लगभग है, 20 क्वेश्चन में कितना आप लोग को सही होगा पूरा मिलाइए। आप लोग की तैयारी भी इससे पता चल जाएगा कितना तैयारी आप किए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का जो वेग होता है किसमें ज़्यादा सबसे कम होता है। निर्वात में तो सबसे ज़्यादा होता है। ये जो निर्वात है, निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे कम किस में होएगा, सबसे कम होता है कांच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण। यानी जितना भी गाड़ी वाला रहता है उसके सामने जो शीशा आईना लगा रहता है वो कौन सा आईना लगा रहता है। समतल लगा रहता है, उत्तल लगा रहता है, अवतल लगा रहता है। तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। जितना भी गाड़ी होता है उसके हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो उसके हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, क्योंकि लाइट को क्या करना रहता है, समांतर भेजना रहता है, इसलिए उसमें कौन सा रहता है लगा हुआ, अवतल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जो समतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, यानी जो आईना अपना लोग भोरे को देखते हैं मुंह, उसमें फोटो कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। यानी जब तक हम उसके सामने रहते हैं तभी तक फोटो रहता है, उसके बाद हट जाता है। ठीक है, अगला है, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। यानी जो लेंस का क्षमता होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो उसका एसआई मात्रक होता है डायऑप्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, उत्तल लेंस का जो फोकस होता है ना पॉजिटिव होता है। क्या होता है, फोकस, फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका क्षमता भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या याद रखना है, धनात्मक। ठीक है, उसके बाद कर अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का भी फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए अवतल दर्पण का भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा क्षमता भी। ठीक है, तो अवतल दर्पण एवं अवतल लेंस दोनों का क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और क्षमता भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। उत्तल लेंस का मतलब क्या कहा जाता है, कौन सा नाम है, दूसरा नाम कौन सा है। तो अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जितना भी किरण आता है उससे एक बिंदु पर जाकर मोड़ देता है। एक बिंदु जो यहाँ आता है एक बिंदु पर जाकर मोड़ देता है, इसलिए इसको कहा जाता है अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जितना भी पदार्थ दिया हुआ उसमें से किससे लेंस नहीं बनाया जा सकता है। जल से तो बनाया जा सकता है, कांच से भी बनाया जा सकता है, प्लास्टिक से भी बनाया जा सकता है, मिट्टी से नहीं बनाया जा सकता। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मिट्टी। ठीक है, तो 9 का हो जाएगा मिट्टी। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में तो बराबर बनता है, अवतल दर्पण में बड़ा बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा छोटा बनता है। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनता है और समतल दर्पण में बराबर बनता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है किधर की ओर। यानी क्या हो गया, हवा हो गया विरल माध्यम, कांच हो गया सघन माध्यम। जब विरल से सघन में घुसता है, यानी जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में घुसता है तो क्या होगा, अभिलंब की ओर सटेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अभिलंब के निकट, अभिलंब के निकट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा लेंस है जिसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा हो जाएगा, उत्तल है, अवतल है, बायफोकल है। तो लेंस की बात कर रहा है तो लेंस में कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है,
अगर इसी में दर्पण का बात करता तब कौन सा दर्पण हो जाता, उत्तल दर्पण। ठीक है, यहाँ लेंस की बात कर रहा है इसलिए हो जाएगा अवतल लेंस। काहे कि फोटो बनाने वक्त दोनों का नेचर उल्टा हो जाता है, अवतल और उत्तल का। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, जो सोलर कुकर होता है खाना बनाने वाला सूर्य से प्रकाश से, उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ठीक है, उसमें प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। किसी लेंस के द्वारा जो आवर्धन होता है यानी m जो होता है, m बराबर क्या होता है, v/u। इसका मतलब क्या हुआ, जो v का मात्रक वही u का मात्रक होता है। इसका मतलब क्या, ऊपर वाला भी मात्रक नीचे वाला भी मात्रक कट जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, D, मात्रक विहीन होता है। ठीक है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार का उपयोग करता है, दर्पण। जो दंत विशेषज्ञ होता है किस प्रकार का दर्पण यूज करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में बराबर बनता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, हर एक ढंग का बनता है, बराबर भी बनता है, बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है, तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण। उसके बाद कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अभी जस्ट ये क्वेश्चन देखें तो अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण में तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक जो होता है कौन सा होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक जो होता है उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसमें कौन सा लेंस रहता है, तो उत्तल लेंस लगा रहता है। उसके बाद सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, माइक्रोस्कोप होता है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ ऑप्शन कट गया है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी फोटोग्राफी में भी उत्तल लेंस और सरल सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है। जितना भी फोटो अगर सीधा बन रहा है तो कैसा फोटो हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। अगर कोई फोटो उल्टा बन रहा है तो कैसा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। तो काल्पनिक एवं वास्तविक पहचानने का सिंपल सा मेथड क्या है, काल्पनिक बनता है सीधा एवं वास्तविक बनता है उल्टा। ठीक है, तो आप लोग को 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है या कितना गलत हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसी तरह से हम जितना भी चैप्टर है उस सभी चैप्टर में जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, सभी को हम एक जगह लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।